दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर अभी इस ब्रह्मांड का एक नियम बदल जाए सिर्फ 0.0001% से, तो ना पृथ्वी बचेगी, न तारे और न आप। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी ज्यादा हुई तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, और अगर थोड़ी कम हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। सवाल ये है कि ये सेटिंग किसने की? क्या ये सब एक एक्सीडेंट है या कोई मास्टर डिजाइनर? आज तमस फाइल्स की इस इन्वेस्टिगेशन में हम आस्था नहीं लॉजिक की बात करेंगे। हम रिलीजन नहीं रियलिटी चेक करेंगे, और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलता जाएगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ किसी भी भगवान को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ साइंस, लॉजिक और हिस्ट्री के आधार पर बात करेंगे और उन सभी प्रश्नों की जांच करेंगे जो कभी ना कभी सबके दिमाग में एक बार जरूर आता है। सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है, भगवान दिखाई नहीं देता तो है नहीं। लेकिन रुकिए, आप ग्रेविटी को देख सकते हैं, लेकिन उसी ग्रेविटी की वजह से आप पृथ्वी पे टिके हुए हैं। आप हवा को देख सकते हैं, लेकिन उसी हवा की वजह से आप जिंदा हैं। आप वाईफाई देख सकते हैं, पर उसी की वजह से आप डेटा यूज करते हैं। आप माइंड को देखते हैं, पर थॉट्स वहीं से आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहती है पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा विजिबल है, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ना कभी देखा गया, ना छुआ गया, फिर भी एक्सेप्टेड है। तो इनविजिबल होना नॉन एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। कल्पना कीजिए आप एक रेगिस्तान में चल रहे हैं और अचानक आपको रेत के बीचों बीच एक सोने की घड़ी मिलती है। क्या आप मानेंगे कि हवा के झोंकों और रेत के कणों ने करोड़ों सालों में खुद ब खुद जुड़कर ये घड़ी बना दी? नहीं, आप तुरंत कहेंगे कि इसे किसी घड़ी साज ने ही बनाया है। तो फिर जरा अपने आप को देखिए। हमारे शरीर में खरबों सेल्स हैं, आपके डीएनए में करोड़ों पन्नों का डेटा लिखा है, और ये पूरी पृथ्वी सूरज से ठीक उतनी ही दूर है कि हम न जलें और न जमें। क्या ये सब एक इत्तेफाक है, या फिर इस महान मशीन के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? आज तमस फाइल्स के इस विशेष एपिसोड में हम धर्म और कहानियों से ऊपर उठ के बात करेंगे। हम बात करेंगे साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक की, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भगवान है। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 1963 में एक महान साइंटिस्ट पॉल डीरेक ने एक ऐसी बात कही जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने देखा कि इस यूनिवर्स के बुनियादी नियम जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतने सुंदर और सटीक मैथमेटिक्स में लिखे गए हैं कि इनका इत्तेफाक होना असंभव है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज्यादा पावरफुल होती तो ये पूरा ब्रह्मांड 1 सेकंड में सिकुड़ कर खत्म हो जाता, और अगर ये थोड़ी भी कमजोर होती तो तारे और प्लैनेट्स कभी नहीं बन पाते। नोबेल विजेता सर रोजर पेनरोस, उन्होंने हिसाब लगाया कि इस ब्रह्मांड के बनने की सटीकता 10 की पावर 123 में 1 है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे लिखना भी मुमकिन नहीं है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक फ्रेड हॉयल ने कहा था कि तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी सुपर इंटेलिजेंस ने फिजिक्स के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, आप इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा धूल का कण भी नहीं है, बल्कि आप उस डिवाइनिटी का हिस्सा हैं। चाहे आप उसे कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें या एनर्जी, सत्य एक ही है। विज्ञान कहता है कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लॉजिक का एक सरल नियम है, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका कोई कारण यानी कॉज जरूर होता है। अब जब ब्रह्मांड बन गया तो इसे टिके रहने के लिए कुछ नियमों की जरूरत थी। इसे वैज्ञानिक गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है सब कुछ बिल्कुल सटीक। यही जन्म हुआ कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का। ये तर्क बहुत सीधा है, अगर कोई चीज शुरू होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी तो उसे शुरू करने वाला कोई तो होगा। बीजीवी थ्योरम साफ कहती है
कि किसी भी विस्तार करने वाले ब्रह्मांड का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए। अब यहाँ जरा गहराई से सोचिए, अगर बिग बैंग के समय टाइम, स्पेस और मैटर पैदा हुए तो जो इन्हें बनाने वाला होगा वो इन तीनों से बाहर होगा। वो समय से परे यानी टाइमलेस होगा, जगह से परे यानी स्पेसलेस होगा और पदार्थ से परे यानी इममटीरियल होगा। दोस्तों, क्या ये ठीक वैसी ही परिभाषा नहीं है जिसे हमारे धर्म में ईश्वर या परम शक्ति बोला जाता है? क्या विज्ञान अनजाने में उस रचयिता का पता नहीं बता पा रहा? अब हम बात करते हैं आपके अस्तित्व की। आपके शरीर के हर सेल में एक डिजिटल कोड है जिसे हम डीएनए कहते हैं। बिल गेट्स ने कहा था, डीएनए दुनिया की किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा एडवांस है। अब यहाँ जरा एक लॉजिक लगाइए। इंफॉर्मेशन हमेशा एक इंटेलिजेंस से आती है। अगर हम समुद्र के किनारे जाएं और वहां रेत पे कुछ लिखा हो तो हम जानते हैं कि उसे लहरों ने नहीं, किसी इंसान ने लिखा होगा। तो फिर डीएनए का ये डिजिटल कोड जिसमें आपकी आंखों के रंग से लेकर आपकी यादों तक का डेटा है, वो बिना किसी प्रोग्रामर के कैसे आ गया? इवोल्यूशन ये तो बता सकता है कि प्रजातियां कैसे बदली, लेकिन साइंस आज भी नहीं बता पाया कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना। अक्सर लोग पूछते हैं कि धर्म बाद में आया तो सच क्या है? यहाँ हमें रिलीजन और विजडम के फर्क को समझना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उम्र, पृथ्वी की गति और बिग बैंग जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसे कॉस्मिक साइकिल्स या कल्प और युग कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि वेदों में जो खगोलीय गणनाएं यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दी गई है वो आधुनिक टेलीस्कोप से कई गणनाओं के बेहद करीब है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसान के दिमाग में भगवान का विचार आया कहाँ से? हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था तो बिजली का कड़कना या तूफान का आना उसकी समझ से बाहर था। वहां जन्म हुआ एनिमिज्म का, जहां हमने प्रकृति की पूजा शुरू की। फिर समय बदला और हमने पॉलीथिज्म को अपनाया, जहां हर शक्ति के लिए एक देवता था। भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाद में वैदिक काल ने इस विचार को और गहराई दी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा राज है। हनुमान चालीसा में सूरज और पृथ्वी की दूरी जैसे जुग सहस्त्र योजन पर भानु टेलीस्कोप से आने के हजारों साल पहले कैसे लिख दिया गया था। राम सेतु के अवशेष आज भी मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे पूर्वजों ने मेडिटेशन के जरिए उस क्वांटम फिजिक्स को समझ लिया था जिसे आज का विज्ञान खोज रहा है? सबसे बड़ा रहस्य यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। न्यूरोसाइंस ये तो बता सकता है कि हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आपको दुख या प्यार क्यों महसूस होता है। एक मृत शरीर और जीवित शरीर के रसायनों यानी केमिकल्स में कोई फर्क नहीं होता। फिर वो क्या चीज है जो शरीर से निकल जाती है? नास्तिक अक्सर पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुनिया में इतने सारे दुख क्यों हैं? दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं? इसका जवाब है फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा। अगर ईश्वर हमें रोबोट बना देता तो सब कुछ अच्छा ही होता, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। इंसान अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाता है और दुख पैदा करता है। जैसे एक छोटा बच्चा डॉक्टर की सुई देख के डरता है और सोचता है कि डॉक्टर उसे दर्द दे रहा है, लेकिन उसके पिता जानते हैं कि ये सुई उसे बचा रही है। हमारी बुद्धि उस परम चेतना के सामने उस बच्चे की तरह है, क्योंकि हम पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे। C.S. लेवाइस ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई टेढ़ी लकीर है तो आप उसे टेढ़ी तभी बोल सकते हैं जब आपने सीधी लकीर देखी हो। ठीक वैसे ही अगर इस दुनिया में कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है यानी कोई परम सत्य, तो हम बुराई को बुराई नहीं कह सकते। हमारे अंदर का नैतिक कंपास उस मोरल लॉ गिवर का सबूत है। तो क्या भगवान वाकई है? विज्ञान हमें क्रिएटर के काम करने के तरीके को समझाता है और धर्म उस काम के पीछे की इंटेंशन को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है,
और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। भगवान कोई आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं है जो इनाम या सजा बांट रहा है। भगवान तो यूनिवर्स के लॉज है, वो डीएनए का कोड है, वो चेतना है जो आपके अंदर है, जो सब कुछ समझ रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि काफी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज तमस फाइल्स में हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि आपकी खोज यहाँ से शुरू होती है। क्या आप इस दुनिया को एक दुर्घटना मानेंगे या एक मास्टरपीस? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, एक नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। नमस्कार।